Good morning, Namaste. I JVN Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Students, today I am going to present the topic Phases of Teaching, which is related from the last two topics, characteristics and the concept of teaching. So in this session, we describe about the three main phases of teaching. These are like teaching is a complex task, we know that. We need systematic planning to perform our task. Teaching has to be done in steps, and the different steps constituting the process are called the phases of teaching. Each phases has some operation of teaching which create the situation for learning. Teaching process can be divided into three phases. Like first phase is as pre-active phase, second is interactive phase, third post-active phase. So students, we will take one by one all the teaching phases. First, in pre-active phase, this phase एक्चुअली डन फॉर द प्लानिंग ऑफ टीचिंग. मतलब इस फेज में हम टीचिंग की प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह की प्लानिंग मेथड्स अपनाने चाहिए स्टूडेंट्स को किसी भी करिकुलम को स्टडी कराते वक्त. तो गुड प्लानिंग्स मेक्स द टास्क ऑफ टीचर स्मूथ, फंक्शन एंड सक्सेसफुल. अब देर आर टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस फेज. इसमें दो स्टेप्स है मेनली. वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सम काइंड ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव. तो फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं कि कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं कि उसके बेसिस पे हम फिर उस लेसन की प्लान करते हैं, उस टॉपिक का मेन प्लान करते हैं कि हमें किस तरह से उसको डिज़ाइन करना है. तो फर्स्ट वी नीड सम ऑब्जेक्टिव और गोल्स. सेकेंड इज़ डिस्कवरिंग वेज एंड मीन्स टू एक्टिव दीज फेजेस. फिर दीज ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हमें उन ऑब्जेक्टिव को लेकर कुछ इस तरीके के वेज ढूंढने होते हैं जिससे कि उन ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सकें. तो उन वेज को डिस्कवर करना आवश्यक है. तो इसमें ऑपरेशन ऑफ टीचिंग एट प्री एक्टिव फेज, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि शामिल किए जाएंगे. आप देख सकते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पर है आपका मेन फर्स्ट, ये जो है डिमांड ऑफ सिलेबस एंड क्यूरिकुलम. तो हमें पहले कि हमारा सिलेबस क्या डिमांड करता है, हमारा क्यूरिकुलम क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कवरी करेंगे कि ऑब्जेक्टिव उसमें हमारे पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. देन एंटी बिहेवियर ऑफ द एक्सेप्टेड लर्नर. देन वी सर्च इन द क्लासरूम. then there are different types of learners. So we should know about the behavior of the particular learner, in what kind of behavior, what kind of environment they learn. Then decide the level of motivation of the learner. कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारे जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट्स है, पीपल है, उनका किस तरह का लेवल है, मेंटल लेवल है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू डिज़ाइन आवर लेसन, आवर subject, our curriculum. Next, the teacher's preference for assessment related to the content. टीचर का प्रेफरेंस क्या होता है कि जो भी कंटेंट उन्होंने लिया है उसके अकॉर्डिंग वो असेसमेंट भी करें. मतलब स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम असेसमेंट करना भी ज़रूरी है कि भाई बच्चे सीख भी रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं. देन वी गो द अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड द थर्ड हमारा जो होता है डिस्कवरी के बाद वो है अरेंजमेंट ऑफ आइडिया एंड स्टाइलिंग ऑफ द टीचिंग. तो देखिए इसमें पहला हमने जो लिया था फॉर्मुलेशन ऑफ गोल. देन सेकंड वी हैव टेकन सिलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर की बात हो गई. थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड स्टाइलिंग ऑफ टीचिंग. इन दैट आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेजेंटेबल कंटेंट द टीचर अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ द कंटेंट इन ए लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस. मीन्स जब हम टीचिंग का कुछ मैटर ले रहे हैं पढ़ाने के लिए तो हमें उन्हें सीक्वेंसली डिज़ाइन करना है, सेट करना है, उसी नंबर ऑर्डरली उनको हमें नंबरिंग देनी है. देन वी गो टू द वन बाय वन ईच पॉइंट. ऐसा नहीं कि हम डिफ़िकल्ट पॉइंट को पहले ले रहे हैं और ईजी पॉइंट को बाद में ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा एंड दे नेवर टू बी अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, सेलेक्शन इंस्टीट्यूशनल मेथोडोलॉजी.
The teacher has to select appropriate strategy and tactics of teaching, keeping in view of the content and objective of teaching. This operation is very important in teacher education program. मतलब हमें कुछ appropriate strategies अपनानी होती है, कुछ tactics हमारी लेनी होती है टीचिंग के लिए, जिसकी वजह से जिसको लेकर हम मेथड्स को लेकर हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस प्रोग्राम के अंदर. नाउ फिफ्थ पॉइंट इन द प्री एक्टिव फेज इज़ development of teaching strategy. How can we develop? We can develop when and what device of teaching should be used in this way. When the teaching aid will be used, कब हमें teaching aid का यूज़ करना है ये हमें जानना आवश्यक है. When recapitulation और evaluation etc will be done, कब हमें evaluation करना है स्टूडेंट्स का वो भी हमें डिज़ाइन करना होगा. Then these strategies basically used. Now 6 come deciding and द ड्यूरेशन प्लेस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग. मतलब हमें ये डिसाइड करना होगा कि क्यूरिकुलम में जैसे जो हमने टॉपिक उठाया है वो पर्टिकुलर कितने ड्यूरेशन का है, कौन सा प्लेस सूटेबल रहेगा और क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह का है, वो हमें पूरा ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए उससे पहले when we are going to teach to our students. 7 is in that topic is there the decision about evaluation tools and techniques. After that last we have decided that how किस प्रकार से हमें इवोल्यूशन करना है और कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ में लेनी चाहिए. ओरली इवोल्यूशन करना है, अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है, प्रोजेक्ट्स देने हैं स्टूडेंट्स को, या ओवरऑल जो भी एक टीचर सोचता है अपने स्टूडेंट्स के लिए कौन सूटेबल रहेगा वो आपको टेक्निक सारी अपनानी होती है यहाँ पर. तो ये हमारी थी प्री एक्टिव फेज़. नाउ वी गो फॉर द इंटरेक्टिव फेज़. इंटरेक्टिव फेज़ में क्या होता है? दिस फेज़ रेफर्स टू द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज़. दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग. यहाँ क्लासरूम टीचिंग अवेलेबल हो जाएगी आपकी. इन दिस फेज़ द टीचर गिव्स स्टूडेंट द लर्नर एक्सपीरियंस दो सम सूटेबल मोड्स. मतलब कुछ सूटेबल मोड्स के द्वारा टीचर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है स्टूडेंट्स के साथ. इन दिस फेज टीचर गिव लर्नर ए प्री डिटरमाइंड एनवायरनमेंट. मतलब पहले से कुछ उनकी नॉलेज जो है उसको पहले वो खोजता है टीचर. द टीचर इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स सो दैट डिज़ायर्ड चेंज कैन बी ब्रॉट इन द लर्नर. एंड आफ्टर इंटरेक्टिंग सेशन ही ऑब्जर्व दैन इन वॉट हाउ किस तरह से लर्नर में चेंजेस लाने हैं उस स्टूडेंट्स के थिंकिंग में. उनसे क्वेश्चंस करके उनसे पूछता है वो और उनकी मेंटल एबिलिटी को चेक करते हुए आगे की प्लानिंग वो डिसाइड करता है. नाउ सो लर्निंग इज़ डायरेक्टेड इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स. इन दिस प्रोसेस द टीचर प्रोवाइड्स लर्नर विथ वर्बल स्टिमुलेशन. नाउ देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस तरह के हमें स्टिमुलेशन देने चाहिए. आस्किंग फ्यू क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ क्वेश्चंस पूछता है. लिसनिंग टू स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, इसके बाद वो रेस्पॉन्स किस प्रकार का स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो देता है. प्रोवाइडिंग गाइडेंस, आफ्टर दैट लिसनिंग द रेस्पॉन्स वो गाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, लर्नर को कि हाँ हमें किस वे में पढ़ना होगा. मेकिंग एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेन करता है अपने स्ट्रेटजीज़ के द्वारा बहुत सी. तो देखिए यहाँ पर कुछ इसका भी ऑपरेशन एक स्टेज है इंटरेक्टिव का भी. यह है इंक्लूड्स ऑल दो एक्टिविटीज़ विच ए टीचर यूज़ आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम. इंक्लूड एक्चुअल टीचिंग डन इन द क्लासरूम. सेटिंग अप द क्लास को ठीक से सेट करना है. हाउ मैनी इन द ग्रुप आर लुकिंग अटेंटिव, कि कितने बच्चे हैं जो कि अटेंटिव है एंड कितने बच्चे हैं जो कि नॉन अटेंटिव है. वी कैन ऑब्जर्व ऑल, हमें ऑब्जर्व करना होगा. वी हैव टू ऑब्जर्व. हाउ मैनी आर नेग्लिजेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, कितने बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं. हु आर शार्पर्स वन, कौन से बहुत अच्छे हैं. हु आर ट्रबल मेकर, कौन परेशानी खड़े कर रहे हैं. ये सभी ऑपरेशनल स्टेज जो है वो इंटरेक्टिव आपकी फेज़ में आती है. नाउ नेक्स्ट नोइंग द लर्नर. आफ्टर दैट हमें लर्नर के बारे में जानना होगा कि व्हाट अबाउट द प्रीवियस नॉलेज टू द लर्नर. जो नए बच्चे आए हैं उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है. इट इज़ डन आफ्टर प्रिजर्विंग द क्लास साइज़. मतलब क्लास के साइज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए हमें देखना होगा कि कितना उनका प्री नॉलेज है.
For this, teacher can start by knowing the abilities, interests, attitude, academic background of the new learner. जितने भी न्यू लर्नर आए हैं उन सबका क्या एबिलिटी है, क्या उनमें योग्यताएं हैं, कैसा उनका इंटरेस्ट है, कौन से कैसे उनके एकेडमिक बैकग्राउंड रहे हैं लास्ट जितने भी जहाँ पर भी वो रहे हैं उस समय के, तो ये सब कुछ जानना आवश्यक है। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें स्टार्टिंग टीचिंग के लिए आवश्यक है। द टीचर स्टार्टिंग दिस इज डन आफ्टर डायग्नोजिंग बाय क्वेश्चनिंग, क्वेश्चंस के द्वारा कि कहाँ से उसे स्टार्ट करना है, इंटेंशंस, नाउ रेस्पॉन्स, देन इसके बाद ही वो कुछ वर्बल इंटरेक्शन होता है। इन द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। इसमें इंटरेक्टिव में हमेशा स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द इंटरेक्शन फेज ऑल्सो। Non-verbal and verbal both are important, most important in the stage. This is the interchange between teacher and student by initiation or response operation. अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट एक्टिव फेज। थर्ड है हमारी पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये जो है हमारी इज दिस इवोल्यूशन फेज ऑफ टीचिंग। इसमें इवोल्यूशन होता है, जो भी हमने टीच कराया, इंटरेक्ट किया, आफ्टर दैट इवोल्यूशन प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, it arises when the teacher has left the class and tries to have a look back into what happened in the class. This phase is concerned with the following activities. First, evaluation activities, then summing up of teaching task. Evaluation में क्या होगा, टेस्ट और क्विज, by observing students, reaction to questions, instructional situation and comments, ये कुछ एक्टिविटीज़ होगी इसके अंदर। देन इन द समिंग अप टीचिंग टास्क, टू सम अप द टीचर टास्क आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लर्नर एंड वर्बली और इन रिटर्न फॉर्म, ही कैन। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मेजर इन ऑर्डर टू इवेलुएट देयर अचीवमेंट। उनका बिहेवियर भी ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसमें कुछ ऑपरेशनल पॉइंट्स हैं वो भी आप डिस्कस करेंगे हम। डिटरमाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंजेस। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, तो हम इवैल्यूएशन के बाद चेक करते हैं कि कितना बिहेवियर चेंजेस आया है स्टूडेंट्स के अंदर, लर्नर के अंदर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंजेस आर ऑब्जर्व, यदि होता है तो इट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, देन इट मीन्स दैट टीचिंग स्ट्रेटजीज आर वेरी इफेक्टिव। हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो भी हमने टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उसमें उनमें बिहेवियर चेंजेस हमने ऑब्जर्व किया है। नाउ नेक्स्ट इसमें आता है सलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स फॉर कंपेयरिंग डिज़ायर एंड एक्चुअल बिहेवियर चेंजेस। द टीचर has to select appropriate testing device and which are valid and reliable. For this criterion, tests are more preferred than the performance test. Third is changing strategies for testing. If you are getting that no change occur in the behavior of the person's learner, then you have to change your strategies according to the testing. अब चेंज करनी होगी, then according to the result you have to change that. Important operations in different phases of teaching. Then there are some points. It focus on bringing desired behavior in the students. It provides the scientific basis of development, effective instruction of the teaching. The classroom teaching and interaction can be made effective with this background, and teaching operation ultimately create the appropriate condition of learning for the achieving the desired goals. Teaching can be organized effectively at different level of employing appropriate teaching activity. So I hope you understand the three phases very well. These were very simple. I hope you enjoy very well. Thank you, students.